किस तरीके से हमने अपने नैपकिन्स को प्रयोग करना है और कितने घंटों के बाद चेंज करना है, और जो उसके बाद जो डिस्ट्रॉय इसको कैसे करना है, इसके बारे में बताया है। और ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई बीमारी नहीं है ये, तो इस चीज़ के प्रति भी औरतों को अवेयर किया है। 20 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में महिला को बताया गया। मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक के रिगार्डिंग 15 जनवरी से 22 जनवरी तक हम ये वीक मनाया जा रहा है हमारे विभाग के द्वारा। तो इसमें हम उन्हें बताया हमने कि पीरियड्स के दौरान कैसे उन्हें हाइजीनिक मतलब अपने आप को रखना चाहिए और क्या क्या उनको डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और आयरन है, उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हैवी ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी की जा सके। और महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से और हमारी कार्यक्रम अधिकारी सुजीता मैम की दिशा निर्देश के अंडर हम ये आज अपनी जो हमारा काम है, जो हम काम आज लेटेस्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पे यानी माहवारी पे, इस जो पैड हम आपको देने जा रहे हैं, ये पैड आपको प्रयोग कैसे करना है, कब कब प्रयोग करना है इसको, ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महीनों की ये देंगे, पैकेट देंगे, ठीक है। इस पैकेट को आप उन दिनों के लिए प्रयोग करोगे, हर 4 घंटे के बाद आप लोग इसको चेंज करोगे, क्योंकि स्वच्छता को हमने बहुत मद्देनजर रखना है कि किस तरीके से हम सेफ हो सकते हैं। अगर हम लोग इनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे या एक पैड को लंबे समय तक प्रयोग करेंगे या मतलब उसको चेंज नहीं करेंगे तो हमारे को कई बीमारियां लग सकती हैं। तो इसलिए हमें ये, उसके बाद जब आपने उस पैड को प्रयोग कर लिया, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कैसे करना, डिस्ट्रॉय मतलब उसको खत्म कैसे करना है। आप लोग क्या करते हो या हम सब समाज के अंदर क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसको फिर पशु भी खाते हैं और सारा वो बहुत बड़ा हानिकारक है और कीटाणु भी फैलते से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो प्रयोग करने के बाद लपेट के किसी चीज में तो उसको ये कर दो, ठीक है। मैडम ने जो बताया तो क्या समझाया आपको? मैडम ने पंजीरी के बारे में बताया है कि बच्चों को कैसे खिलाई जाती है, इसमें गर्भ में लेडीज बनाकर खिला सकती हैं। इसको गरे कढ़ाई में भूनकर और इसके लड्डू बना लो, बच्चों को दूध में डालकर छोटे बच्चों को खिला सकते हैं। और क्या कुछ बताया गया है? और बाजरा के बारे में बताया है, बाजरा बच्चों छोटे बच्चों को कुरकुरे वगैरह नहीं खुआने चाहिए, बाजरा का इस्तेमाल, बाजरा खुआना चाहिए। अन्य महिलाओं के लिए क्या जानकारी दी गई है? सभी महिलाओं, गर्भवती या स्तनपान वाली महिलाओं को बताया है कि पंजीरी के लड्डू खाओ, दूध वाली खीर बनाकर खाओ, छोटे बच्चों को खिलाओ। खीर बनाने के लिए जैसे आप एक घर में चावल बनाते हैं, ऐसे ही 1 कटोरी खीर की लो, 3 कटोरी पानी की डालो और इसको 15 या 20 मिनट तक आंच में पकाओ, फिर बच्चों को खिलाओ। तो लेकर क्या जानकारी दी गई है मैडम? इन्होंने ये बताया भी 4 से 5 घंटे में चेंज करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना फैले, उनको जला देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। खीर के बारे में कितनी नॉलेज? खीर के बारे में इन्हें ऐसा बताया है, 1 हिस्सा खीर का मिक्सचर का और 4 हिस्से पानी के, और उसको अच्छे से बनाओ और बच्चों को खिलाओ, और प्रेग्नेंट महिला को भी खाना चाहिए। अन्य महिलाओं को क्या जानकारी दोगे आप? अन्य महिलाओं को भी सबनों भी ये खाना चाहिए कि इन्होंने बढ़िया दसेगा भी ये कोई माड़ी चीज नहीं हैगी, कोई हानिकारक नहीं है, ये भी बढ़िया चीज दसिया जान ली, प्रोटीन है ये सारा कुछ है। बस महिलाओं की एक मीटिंग ली गई है, उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है? हाँ जी, आज हमने सभी महिलाओं को, मेन हमारा था मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, माहवारी के अंदर किस तरीके से हमने अपने नैपकिन्स को प्रयोग करना है और कितने घंटों के बाद चेंज करना है, और जो उसके बाद जो डिस्ट्रॉय इसको कैसे करना है, इसके बारे में बताया है। और ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई बीमारी नहीं है ये, तो इस चीज़ के प्रति भी औरतों को अवेयर किया है। और इसी के साथ हमने और भी टॉपिक साथ में ले लिए कि जैसे हमारी इंस्टेंट खीर है,
और इंस्टेंट खीर जो है और मिल्क बार है और पंजीरी है, बाजरा मिक्सचर है तथा खीर बनाकर हमने इनको बताया है और औरतों को अवेयर किया है। सबसे पहले तो महिलाओं को क्षय रोग के संबंध में बताया कि क्षय रोग से बचाव के लिए आप लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और यदि किसी को हो भी जाते हैं तो इसका 6 से 9 महीने का सरकारी अस्पताल से हमें मुफ्त में दवाइयां मिल सकती हैं। आप लोग रेगुलर अपनी दवाई रखें। दूसरा, हमने महिलाओं को हमारे संविधान के महत्व के बारे में बताया कि जैसा कि सभी को पता है कि जनवरी का महीना है तो ये हमारे संविधान दिवस का महीना है। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में महिलाओं को बताया गया। मौलिक कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। सर, आज हमने हमारे विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। हमने उसके अंतर्गत 10 से 18 वर्ष की एडोलेसेंट गर्ल्स किशोरियों को और 19 से 45 वर्ष की महिलाओं को इसमें हमने बेनिफिशियरी रखा है और इसमें हम महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेंगे। पर क्वार्टर हम उनको ये प्रोवाइड करेंगे। एक बेनिफिशियरी को सर हम इसमें 3 पैकेट देंगे और महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन वीक के रिगार्डिंग 15 जनवरी से 22 जनवरी तक हम ये वीक मनाया जा रहा है हमारे विभाग के द्वारा। तो इसमें हम उन्हें बताया हमने कि पीरियड्स के दौरान कैसे उन्हें हाइजीनिक मतलब अपने आप को रखना चाहिए और क्या क्या उनको डाइट लेनी चाहिए प्रॉपर, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और आयरन है। उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे हैवी ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी की जा सके। और इस स्कीम के रिगार्डिंग हमने सभी बीपीएल बेनिफिशरीज को कवर किया है जो भी बीपीएल के अंडर आते हैं। एक फैमिली में सर अगर 2 बेनिफिशरी भी है तो हम उन दोनों को पर बेनिफिशरी 3 पैकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अन्य और क्या जानकारी दी गई है? सर, अन्य जानकारी और ये है, इसके अलावा हमारे विभाग ने रेसिपीज में कुछ चेंजेस किए हैं। अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खीर मिक्सचर आया है, हमने उसके रिगार्डिंग जानकारी दी है और प्रोटीन मिल्क बार आई है। तो उनकी सेहत के लिए ये क्या क्या फ़ायदेमंद रहेगी वो सारी चीज़ों को हमने उन्हें एक्सप्लेन किया है, ये बताया है और इस तरीके से हमने उन्हें हमारे विभाग के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा सर आज हमने टीबी फ्री इंडिया प्लेज जो है, टीबी प्लेज है, फ्री इंडिया प्लेज, वो भी दिलाई है और टीबी के रिगार्डिंग भी हमने अवेयरनेस कैंप लगाया एक कि इसके अंदर हमने लोगों को ये जागरूक किया कि कैसे अगर कोई टीबी से ग्रस्त है यानी अगर किसी को टीबी है तो वो अपने आप को वो फील ना करके एक प्रॉपर मेडिसिन ले। जैसे एक डॉट्स होता है सर, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इसकी फुल फॉर्म है, तो ये चलता है। तो वो इसके रिगार्डिंग हमने उन्हें जानकारी दी है कि अगर वो टाइम पे अपनी मेडिसिन लेते हैं तो वो इनको क्योर भी कर सकती हैं। और हमने इसके अलावा प्रियम्बल पर शपथ दिलवाई है। आज संविधान दिवस नजदीकी आ रहा है हमारा, तो हमने एक प्रियम्बल यानी हमारी प्रस्तावना जो है उसके ऊपर भी हमने सभी को संविधान के बारे में बताया, प्लस उसकी ये हमने शपथ भी दिलवाई है। ठीक है, हम सब शपथ लेते हैं कि क्षय रोग के संबंध में समाज को बताएंगे कि यह रोग कोई अभिशाप या कलंक नहीं है एवं इसका इलाज संभव है। इस कार्य में संविधान हम कोई बता सकते हैं कि संविधान का मतलब क्या है, कि हमें संविधान क्यों मिला? चलिए मैं बता देती हूँ। मतलब जब हमारा संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया, से लागू किया। इसके लागू करने का कारण क्या था कि 26 जनवरी 1930 से हमारे जो आज़ाद करवाने वाले हमारे जो क्रांतिकारी थे वो 26 जनवरी 1930 से अपनी आज़ादी का दिन मनाने लगे। तो उन्हें ये था कि हम आज़ाद हैं, हमें अंग्रेजों से आज़ाद होना, वो उस टाइम से लड़ाई लड़ने लगे थे। तो इसलिए उन्हें लगा कि बाद में लोग इस दिन का महत्व भूल ना जाए कि अगर हम 26 नवंबर को संविधान लागू कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी इस दिन का महत्व भूल जाएंगी। उस महत्व को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। फूड कितनी अच्छी चीज़ होती है और इस तरीके से इसमें और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें डाली हुई हैं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम बच्चों के लिए नहीं, प्रेग्नेंट वीमेन भी ले सकती हैं इसको, ठीक है, और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं। इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है प्रोटीन मिल्क बार, यानी कि अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का जो लेवल मेंटेन होना चाहिए, यानी कमी नहीं होगी इसकी भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को ऐसे लगा लीजिए आपकी। इसको बॉयल करने के बाद इसमें करेंगे इंस्टेंट खीर डालेंगे, फिर इसको धीमी आंच में पकाएंगे, ठीक है।
जब ये अच्छी गहरी खीर बन जाएगी उसके बाद हम इनको उतार लेंगे गैस से, ठीक है। और ये मिलना है 6 महीने से 6 साल के बच्चों को और गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को, ठीक है। इसका ये लोग लेंगे इस चीज को। जो हमारी इंस्टेंट खीर है, एक बाउल, मान लो ये वाला एक बाउल है, हमने इंस्टेंट खीर ले ली, ठीक है। इसके अंदर चीनी वगैरह सब कुछ है, ये हमने ले लिया। और इसमें हमने इसके 4 हिस्से यानी 4 कटोरियाँ या 5 कटोरी डाल लो, पानी डाल लिया। पानी डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया। देखो जो है बॉईल हो गया अच्छे से। 15 से 20 मिनट तक जरूर पकाना है इसको। 15 से 20 मिनट मिनिमम आप इसको पकाएं और बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें। हाँ, सिम पे पकाना है आप लोगों ने, ठीक है।